तो गुरुजी हमारा अगला प्रश्न जो है, हम कर्ण प्रशासनी को कैसे बुला सकते हैं? क्या प्रोसेस है? देखिए उसका प्रोसेस, आपने पहला क्वेश्चन भी पूछा तब मैंने उसको मतलब घुमाया आपको, बट प्रोसेस बहुत ही टफ और बहुत वियर्ड प्रोसेस है। जैसे पहले आपसे डिस्कशन हुआ कि वह कोई देवी नहीं है और सत की पार्ट में नहीं है, न इवन रज में नहीं। रज तक को एक्सप्लेन करना आसान है। पहली चीज तो ये सारा कुछ गोपनीय होता है। जैसे मैंने सिद्ध कुंजिका सूत्र को बता दिया, मंत्र बता दिया, ऊपर ये लिखा हुआ। और पूजा बहुत साधारण है। आपको स्नान करके प्रार्थना करनी है माता की और वो सिद्ध हो जाती है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़नी है और वो सिद्ध हो जाते हैं, अगर आप सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं। यहाँ भी सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है, परंतु जो प्रोसेस है बहुत ही वियर्ड है। उसको पब्लिक डोमेन में बिल्कुल ओपन करना बहुत मुश्किल होता है, वल्गर इवन। तो उस क्योंकि बिकॉज ये तमस से रिलेटेड है, अनाज से, प्योर अनाज से रिलेटेड है और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, तो व्यूअर्स एंड यू मस्ट बी रेडी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। तो ओपनली तो बिल्कुल नहीं बता सकते, फिर भी अगर आप रेडी हैं तो कुछ सिंबॉलिकली कुछ क्लूज दे करके बताया जा सकता है। जितना भी बताया जा सकता है, मतलब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जितना आप बता सकते हैं। तो जैसे ही आपको मैंने सिद्धि कुंज का स्रोत का बताया, वैसे ही वहां जैसे मैंने बोला कि वहां को तो एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत इजी था। और बस ये है कि मंत्र गोपनीय है, इसलिए ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करते, एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताते, बट फिर भी वो तो कोई भी कर सकता है, प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो तीनों की पॉलिसी सेम है, गोपनीय रखना है, चाहे सत्य वाले में जागरण का हो, रज वाले में हो। क्योंकि ओवरऑल टोटलिटी ये तीनों चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्लैक मैजिक, वो सभी कुछ इसमें इंक्लूड हो रहा है, वो सभी कुछ यहीं पर आ रहा है। अनाज चक्र से रिलेटेड एक एक टॉपिक जो भी आप लेंगी, मैं सब में ऑलमोस्ट ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब पर्टिकुलरली कर्ण पिशाचिनी की बात करें तो कर्ण पिशाचिनी कोई देवी तो है नहीं, वो पिशाचिनी है। पहली चीज नाम से ही आप समझ लीजिए, वो पिशाच है, फीमेल पिशाच, उसकी वाइफ है पिशाचिनी। तो कर्ण पिशाच भी एग्जिस्ट करता है। तो कर्ण पिशाचिनी पे ही हम लोग ज्यादा बातें करते हैं, क्यों वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। एनीवे, सिर्फ कर्ण पिशाचिनी पे आते हैं, क्योंकि आपने ये नहीं टॉपिक क्यों नहीं रखा कर्ण पिशाच, वो टॉपिक आपने नहीं रखा क्योंकि कर्ण पिशाच भी एग्जिस्ट करता है। एनीवे, कर्ण पिशाचिनी पे आते हैं। कर्ण पिशाचिनी क्या करती है? जैसे अप्सरा है, गंधर्व है, तो यहाँ भी कर्ण पिशाच भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें आप कॉल करेंगे, कर्ण पिशाच भी आने को तैयार बैठा है। सिर्फ क्या डिफरेंस है दोनों में? एक मेल है, फीमेल है, कर्ण पिशाचिनी। दोनों के वर्किंग में क्या डिफरेंस? वर्किंग सेम, वर्किंग तो गवर्न लोग करती है। सबसे ज्यादा कर्ण पिशाचिनी को क्यों? क्योंकि मोस्टली अब आप ओपनली इसको मोस्टली मेल साधक है, मेल साधक है। जब मेल साधक होंगे तो कर्ण पिशाचिनी की पूजा की जाएगी। अभी फीमेल साधक एग्जिस्ट कर जाएंगी तो आप कर्ण पिशाच भी बुला सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, मैंने सिंबॉलिकली बोला, अभी मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा विद दैट मास्टर स्ट्रोक कि रियलिटी को थोड़ा थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सच तो नहीं बताया जा सकते पब्लिक डोमेन में। तो फिर मैं हाइड करके ही बोलता हूँ, दोनों के लिए किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सिद्धियां हैं, सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। परंतु जो तंत्र में सिस्टम्स लिखे हुए हैं मोटा मोटा, आप खुद से, मैंने बेसिक बता दिया, क्योंकि ये तमोगुण की देवी क्या पिशाचिनी, तमोगुण की देवी भी हो सकती है, माँ काली है जैसे वो। माँ का जैसे कामाख्या मंदिर है, आपने सुना होगा, कामाख्या मंदिर में आपको बलियां दी जाती है, माँ का ही मंदिर है, बट वो दूसरी पद्धतियां हैं। तो ये मेजर दो पद्धतियां जो मानी जाती हैं, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। अगर अंग्रेजी में एक्सप्लेन करूं, उसी को संस्कृत में कहें तो आपने सुना होगा शायद दक्षिण पंथ, दक्षिणाचारी और वामाचारी। तो वाम मीन्स लेफ्ट, दक्षिण मीन्स राइट, ऐसा लेते हैं उसको। तो दक्षिण में आपकी सत्य टाइप की पूजा होती है और वामाचार में आपकी इस टाइप की नेगेटिव पूजा होती है। नेगेटिव पूजाओं में क्या है? नेगेटिव जब भी आपको करना है, इट मीन्स आपको किस तरफ जाना है? और गहरे सोने की तरफ। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, और गहरे सोने की तरफ जाना है। सभी है, बहुत कोरिलेट कर रहा हूं मैं इसको, एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर रहा हूं। तो क्या क्या चीजें चाहिए मुझे इसके लिए? अगर मुझे सिद्धि करनी है इस प्रकार की कोई भी तमोगुणी की देवी या पिशाचिनी की सिद्धि करनी है, तो हमें क्या चाहिए? डार्कनेस चाहिए, रात्रि चाहिए। तो पूजा कब होगी? टाइम होगा 12 से 3, या कभी भी जब भी डार्क नाइट हो जाए। दिन कौन सा होगा? जिस जो हिंदू सनातन धर्म में हम दिनों को रखते हैं, तो अमावस्या या पूर्णिमा में से आप क्या सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे? अमावस्या, जब अंधेरा, पूरा अंधेरा। तो अमावस्या के आसपास के दिनों को लेंगे। और क्या होगा? तो एक साधक का एक छोटा सा मोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ, जो बहुत फेमस है और मोस्टली लोग वही फॉलो करते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड। पर्सन अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, अपनी डिजायर के हिसाब से कर्ण पिशाचिनी को भी चेंज कर सकता है, और डिजायर के हिसाब से उससे डिमांड्स भी चेंज कर सकता है। बट मोस्टली जो डिमांड्स फेमस हैं, जिस हिसाब से वर्किंग होती है, वो ऐसे होती है। हल्का सा इशारा कर रहा हूँ बस। आप प्लान ये कर लीजिए, उसमें प्लान ये होता है 10 डेज, टोटल 25 डेज, 30 डेज का एक मंथ लॉन्ग प्रोसेस है।
सबसे बड़ी चीज एक जो मैं आपको बता दूं, बार बार कर्ण पिशाचिनी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि उसकी सिद्धि बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाती है, मोटा मोटा 3 दिनों में उसको सिद्ध किया जा सकता है। प्रोसेस पहले का भी प्री और पोस्ट उसके प्रोसेसेस है जैसे ऑपरेशन में होता है, बट एक सिंपल सा जैसे लेजर ऑपरेशन हो गया आपका, उस टाइप का ऑपरेशन होगा, रोबोटिक ऑपरेशन कि आप तुरंत घर जा सकते हैं, तो बहुत तेजी से होता है वो, पीड़ा बहुत कम है, उस सेंस में पीड़ा बहुत कम है, लंबा इंतजार नहीं करना, पीड़ा तो वैसे बहुत है और बाद में पीड़ा और अधिक है। तो टोटल प्रोसेस 1 महीने का लगभग, बहुत गंदा प्रोसेस, वियर्ड, मतलब पब्लिक डोमेन में बताना बहुत मुश्किल है, बट ओपन है ऑलमोस्ट सभी को। तो फर्स्ट 10 डेज आपको क्या करना है, जितना गंदा आप हो सकते हैं उतना गंदा होना है, जितना गंदा आप हो सकते हैं, जितना सो सकते हो, जितनी गहरी नींद में जा सकते हो उतना बेहतर है। इसी वियर्ड पोजीशन में आप पहुंच जाए कि आप गहरे से गहरे सो जाए। जितनी भी इस प्रकार की सिद्धियां हैं वो सुलाने की तरफ है कि आप गहराई में सो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनलाइटनमेंट है जागरण की तरफ, वहां कहीं नहीं सोना, वो ध्यान भी करना तो खड़े हो जाए तो बेहतर है, लेटना तो है ही नहीं, या तो बैठ जाए ध्यान मुद्रा में या खड़े हो जाए और आंखें खोल करके रखनी है, वहां तो बिल्कुल ही जागरण करना है एक दूसरी दिशा में। परंतु यहां पर क्या है, सोना है। तो हमने क्या चूज किया, मंथ का कौन सा दिन चूज किया, मोस्टली अमावस्या, और जितना अंधेरा हो सके उतना जो भी पाठ करना है वो रात्रि में करना है। तो पहले 10 डेज की तैयारी है, अपने को जितना गंदा कर सके उतना गंदा कर सके। इट्स वियर्ड, मतलब 10 डेज आपको कपड़े नहीं चेंज करने, मोस्टली ये रिकमेंड किया था कपड़े पहने ही ना, जितने गंदे हो सके उतने गंदे रहे फर्स्ट 10 डेज। इतना ना आपको बाल धोने, ना नहाना है, ना कपड़े चेंज करने, कपड़े पहने ना और बेटर है। मैं और रिकमेंड करूंगा जितनी गंदगी और आप कर सकते हैं उतना गंदा कर। कर्ण पिशाचिनी की साधना कर्ण पिशाचिनी किसी भी इस प्रकार की साधना के लिए, लेकिन कर्ण पिशाचिनी बहुत इजीली हो रही है, इसलिए लोग कर्ण पिशाचिनी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आजकल ज्यादा कर्ण पिशाचिनी ट्रेंड कर रहा है। दैट्स द रीजन। तो वो रीजन ये है कि ट्रेंड इसलिए कर रहा है कि जल्दी वायरल हो रहा है, वो बहुत कम टाइम में ऐसा कर रहा है। तो फर्स्ट 10 डेज की प्रोसेस है, जो जो पूजा स्टार्ट होगी उससे प्री सिद्धि के 10 डेज, तो आप थर्ड डेट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अमावस्या से 13 दिन पहले करीब का दिन ले लें। उस दिन से आपने कपड़े नहीं चेंज किए, खाना वगैरह छोड़ देना है, बासी खाना खाना है या नॉनवेज खाना है, मैक्सिमम कोशिश करें, फिर खाना भी बंद कर दें, खाना भी ना खाएं। तो 10 डेज वो सादा कोई खाना नहीं खाता। इसके 10 डेज के बाद कपड़े नहीं चेंज करता, घर से बाहर नहीं निकलेगा, लाइट भी नहीं जलानी है, लाइट भी नहीं जलानी मैं रिकमेंड करता हूँ। पहले जमाने की बात, पहले जमाने में तो लाइट थी नहीं, बट तो अभी लाइट भी नहीं जलानी, बिल्कुल अंधेरे में रहना, एक राक्षस जैसा, कुछ भी नहीं, बॉडी में आपको परिवर्तन लाना है, कुछ भी नहीं, सेविंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो जितना गंदे हो सकते हैं उन 10 दिनों में गंदा हो जाना है। ये वियर्ड सब प्रोसेस, बिकॉज ये तमोगुण की पिशाचिनी है। देवी भी हो तो भी लगभग ऑलमोस्ट ऐसी प्रोसेस होगा। 10 डेज ये, नेक्स्ट 3 डेज बहुत क्रिटिकल है, उन जिनमें मेन पार्ट स्टार्ट होता है। पार्ट पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 डेज करेंगे और जल्दी होगा, बट ये 3 डेज में सिद्धि हो रही। इसमें कुछ दीपक जलाए जाते हैं, बिल्कुल कमरा बंद कर लिया, कोई कपड़ा नहीं पहनना, उस बीच में कपड़ा भी त्याग देते हैं, खाना भी बंद हो जाता है उन 3 डेज में। इतना वियर्ड है वो। आपको खाना क्या है, अपना ही मलमूत्र खाना, सो वियर्ड। लास्ट 3 डेज, और वहीं से पूजा प्रारंभ होती है। कब पूजा करनी होगी, जो मंत्र होगा, जैसे मैंने मंत्र बताया देवी माँ का, उसी प्रकार से उस कर्ण पिशाचिनी का भी मंत्र है, सिंपल सा मंत्र। उस मंत्र को आपको हड्डियों की माला पहननी है, खुद ही बनानी है, सब कुछ खुद ही करना है। हड्डियों की माला पहननी है, 2 मालाएं रखनी है, और उस माला से पाठ करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट 12 o'clock नाइट, 0 hours से लेकर के 5 बजे 6 बजे तक, जब तक आप, एक शेड्यूल है, इतनी बार आपको पढ़ना है, उतनी बार पढ़ना है। फर्स्ट डे स्टार्ट करें, सेकेंड डे से ही एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। और आपने एक आसन बना लिया, आसन पे बैठ गए, कुछ भी नहीं खाना है, जो कुछ भी जितना भी गंदगी हो सकती है इतनी गंदगी कमरे में करनी है। सोचिए आप कितनी बदबू आएगी इसी कमरे में, आपको बाहर नहीं निकलना है। खाने का आपने सुन ही लिया कि सो वियर्ड, अपना ही मलमूत्र खाना, वही लगाना अपनी बॉडी में, इतना गंदा कर लेना खुद। तो फर्स्ट डे वेरी क्रिटिकल। सेकेंड डे हल्की सी ग्लिम्पसेस से स्टार्ट हो जाती है। पहले तो वो चाहती है कि, या कोई भी ऐसा होगा वो चाहेगा कि मेरे पास ये ना आए, टेस्ट से स्टार्ट होता है। वो धक्का देने की कोशिश करेगी, आवाजें आएंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो डराने की कोशिश करेंगे, बट अपना आसन नहीं छोड़। किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया में हिलना नहीं होता है, किसी भी आध्यात्मिक, वो जागरण की अवस्था में भी, इस अवस्था में भी, दोनों में भी। क्यों, ये आप सोच सकते हैं, हिलना क्यों नहीं? बिल्कुल भी बॉडी को ये नहीं कि आप उठ के भाग जाए, डर जाए। हिलना इसलिए नहीं है, नॉर्मल सोने की प्रक्रिया। आप बेड पर लेटी नहीं, क्या 4-5 बार आप उठ करके इधर उधर वॉक करेंगी, जैसे हम कहते हैं रात में मोबाइल मत देखिए। मोबाइल देख रही, लाइट जल गई तो माइंड फिर मेलाटोनिन सेक्रेशन नहीं होगा, सो नहीं पाएंगे। तो आवश्यकता है कि आप अपने आसन पर ही विराजमान रहे, हिले डुले ना। तो ये प्रोसेस आपने स्टार्ट किया, दूसरे दिन आपको डराया जाएगा,
काफी आवाजें आएंगी, छवि दिख सकती हैं, हो सकता है वो खुद कर्ण पिशाचिनी आ जाए, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। वो वियर्ड से एक्टिविटीज कर सकती है, कोई भी उसके डिजायर्स, जैसा कहा जाता है बहुत वैसी डिजायर्स है, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं, बट आपको डरना नहीं है। लेट हर डू व्हाट शी वांट्स, तो वो सारा कुछ करने देना है और आपको पाठ 12 से 5 करते रहना है। ये अगर आप बिना डरे दूसरे दिन भी कर लेते हैं तो थर्ड डे से वो ऑलमोस्ट सरेंडर कर देती है। लाइक अब मोस्टली मेल का ही है, तो लाइक एज हिज वाइफ वो एक्सेप्ट कर लेती है। थर्ड डेज भी अगर आप अपनी पूजा कर लेते हैं, वो पार्ट पूरा कर लेते हैं और उसी प्रकार की पद्धति में आप जी पाते हैं, मतलब पूरे घर में बदबू भरी हुई, पूरे इस रूम में बदबू भरी हुई है और उस पद्धति में आप जी पा रहे हैं, हड्डियों के बीच में बैठे हुए हैं, गंदगी खा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इतने वियर्ड कंडीशन में, इतनी सोती हुई अवस्था में आप हैं, तो वो आपको तीसरे दिन एग्जैक्टली तीसरे दिन दिखाई दे जाएगी। हो सकता है सेकंड डे भी, डिपेंडिंग ऑन आपकी डिजायर्स, कितनी डिजायर्स हैं वो दिखाई दे जाएगी। एक लेडी बहुत यंग सी, बहुत ब्यूटीफुल कह सकते हैं, तो वो Is she दिखाई दे beautiful? सकती, या शी इज ब्यूटीफुल। इट डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ साधक, वो किस डिजायर से गया है। मैंने कहा इवन प्रोसेस कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन साधक। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है Person to person पिशाचिनी depend। कैसी है। जी, कर्ण पिशाचिनी डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन, वो कैसे क्या उसने डिजायर्स लेके गया उसको वही मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, इट विल टेक टाइम, बट इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। ये आपकी डिजायर पर डिपेंड करेगा कि आप प्लान करके क्या चले थे, आपको क्या अचीव करना था। पूरी श्रद्धा से आप चले, पूरे डेडिकेशन से आप चले, वैसा ही मिलेगा आपको। तो व्हाट इज प्लान, जो लिखा हुआ है कि वो एज अ वाइफ आपको थर्ड डे वो एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेती है और आपको एज अ वाइफ उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो और फिर आप किसी मैरिड लाइफ में नहीं जी सकते, किसी और को अपना नहीं कह सकते, वो कुछ भी आप नहीं कर सकते। फाइनली वो बंदा उसके प्रति डिवोटेड हो जाएगा 100%, आप कहीं और सोच भी नहीं सकते कुछ भी। तो ये एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, थर्ड डे को वो सरेंडर कर देती है एंड माला का एक्सचेंज हो जाता है, लाइक अ मैरिज, कि वो हड्डियों की माला आपके गले वाली वो अपने गले में पहन लेती है, अपने दूसरी माला जो थी वो आपको पहना देती है, लाइक दैट एक्सचेंज होता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि आप जो भी काम कहोगे वो मैं काम आपके सारे करूंगी, बट यू हैव टू ट्रीट मी एज योर वाइफ। तो इसके बाद ये एक एग्रीमेंट हो जाता है और ये केस यहाँ खत्म हो जाता है। वो चली जाती है, उसका जब मन करेगा वो आएगी, अपनी डिजायर्स जो भी उसकी हैं वियर्ड से डिजायर्स वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं पूरी करेंगे तो सजा मिलेगी, वो आप छोड़ नहीं सकते। फिर आप उस एग्रीमेंट के बाद माला एक्सचेंज हो गया तो फिर आप एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप यू कैन से आज के वर्ड में। बट आपने बुलाया था तो अब वो आ गई, अब एक बार आ गई तो वो फिर चाहेगी नहीं, दैट्स अ प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट 10 डेज आपको वैसी ही स्थिति में रहना है, बाहर नहीं निकलना घर से, कोई कपड़े नहीं चेंज करने, कुछ भी। चाहे तो एक बार नहा सकते हैं बट वो भी अलाउड नहीं है, बेटर है कि नॉट टू डू दैट आल्सो। नेक्स्ट 10 डेज भी वैसे ही उसी अवस्था में पड़े रहना है, सेम वही आपको अपना यूरिन अपना स्टूल वही खाते रहना है, वही खाते रहना। सोचिए जब कुछ भी आफ्टर सिद्धि, इवन आफ्टर सिद्धि 10 मोर डेज, टोटल प्रोसेस ऑलमोस्ट 30 डेज का, पूरा मंथ लॉन्ग, जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाएगी दूसरी, आप प्रोसेस करते रहे जितना लंबा खींच सकें। एक मंथ पूरा कर ले तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल 23 डेज का प्लान करते हैं, बट आई थिंक 30 डेज करने तो बहुत अच्छा है। 30 डेज में पूरी तरीके से हो जाएगी, उसके बाद आप नहा लें, फ्रेश हो जाए, तब आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। बट वो फिक्स जो माला एक्सचेंज हो गई वो एज अ वाइफ हस्बैंड आपको ट्रीट करेगी और वो आपकी वाइफ जैसी रहेगी। इसके बाद उस बंदे को सिद्धियां मिल जाती हैं और जो वो चाहता है वो कर्ण पिशाचिनी उसके कार्यों को करती है। तो ये एक मोटा मोटा प्रोसेस है। प्रोसेस कैन बी चेंज्ड, कर्ण पिशाचिनी इवन कैन बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन डिजायर्स ऑफ दैट साधक, वो चीजें चेंज की जा सकती है। मोटा मोटा बहुत एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज इट्स टू वल्गर टू एक्सप्लेन, बट ऐसा होता है।